पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? पहलगाम हमले पर नेहा सिंह राठौर ने मोदी सरकार से सवाल किया तो उनके ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर के बाद नेहा सिंह राठौर ने मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में क्या सत्ता से सवाल करना गुनाह है? आज अगर आपने सरकार से सवाल किया तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है, इसलिए बचकर आप सवाल कीजिएगा, क्योंकि तानाशाही का राज जो चल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और कह दूं कि सरकार से आप सवाल करें, सरकार में बैठे नेताओं की आलोचना करें, लेकिन वैसा हमला, वैसी आलोचना भी ना करें आप जिससे देश को नुकसान हो और दुश्मन देश इसका फायदा उठाए। देश पर जब कोई मुसीबत आए तो सरकार की आलोचना से हटकर एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मुसीबत के समय ये आपको लगे कि सरकार की गलतियों की वजह से ऐसा हुआ है, तब आप सवाल भी सरकार से कीजिए, चुप मत बैठिए, लेकिन दायरे में रहकर सवाल कीजिए, हमला बोलिए। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हाल ही में जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पूरे देश में आक्रोश है। पक्ष विपक्ष सभी धर्म जाति के लोग एकजुट हैं। सभी यही मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, सरकार के साथ हम हैं। इस हमले को लेकर कई लोगों ने सरकार से सवाल भी किया, आलोचना भी की। उन्हीं में से एक हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने एक नहीं कई सवाल सरकार से किए। कई बड़े हमले मोदी सरकार पर बोले पहलगाम हमले के बाद, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार से पहलगाम हमले को लेकर एक ऐसा सवाल किया, ऐसा हमला बोला कि वो अब बुरा फंसती हुई नजर आ रही है। उनका एक बयान पाकिस्तान में भी शेयर किया गया, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर को देशद्रोही बोला जाने लगा। यह कहा गया कि नेहा वो बयान दे रही हैं जो पाकिस्तानियों को पसंद आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कई वीडियोस और बयान जारी कर सुर्खियों में आई लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ में अब एफआईआर दर्ज हो गई है। यह एफआईआर अभय सिंह की ओर से दर्ज कराई गई है। एफआईआर में कहा गया है कि नेहा सिंह राठौर ने अपने ट्विटर हैंडल से कई आपत्तिजनक पोस्ट किए, जिनमें राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश की गई और धर्म व जाति के आधार पर एक दूसरे समुदाय के खिलाफ अपराध को उकसाने की कोशिश की गई। इसके अलावा उनका यह आरोप है कि राठौर लगातार पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोषों पर सवाल उठाकर समाज में अस्थिरता फैला रही है। एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया कि नेहा सिंह राठौर के ट्वीट्स पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं और वहां के मीडिया में उनका प्रचार किया जा रहा है, जहां उनके बयान भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी मीडिया या वहां के सोशल मीडिया अकाउंट से किसी भारतीय का बयान शेयर किया गया हो। इससे पहले भी नेहा के अलावा और भी कई लोगों के बयान वहां पर चले हैं और शेयर भी किए गए हैं। बल्कि गोदी मीडिया तो पाकिस्तानी मेहमानों को अपने चैनल पर बैठाती भी रही है, उस पर सवाल लेकिन नहीं होगा। अब नेहा के बयान की वजह से बवाल मचा हुआ है, उन पर एफआईआर हुई, तो वो आपको बताते कि आखिरकार किस बयान की वजह से उनके ऊपर एफआईआर हुई। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को सरकार की चूक बताया था। उन्होंने तीखे शब्दों में सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि यह घटना बिहार चुनाव में राजनीतिक रूप से इस्तेमाल की जाएगी। उनका बयान पाकिस्तान के लोग, वहां के नेता और सरकारी एजेंसियों द्वारा सराहा गया, जिसके बाद से बवाल मच गया। लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और भी कई लोगों ने नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी की मांग की। अब तो लखनऊ में उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है। अपने ऊपर एफआईआर को लेकर नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता दें। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है?
कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। वो लिखते कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद मोदी जी। वहीं दूसरी पोस्ट में वो लिखती कि मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। जहां उनके पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने अपने अकाउंट डिटेल भी साझा किया, बताया कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। वो कहते हैं कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए है और जिसमें से 500 रुपए वो तबला वादक को देंगी और बचेगा 19 रुपए, है ना? शायद वो चला जाए माइनस में। वही वो ये भी कहते हैं कि अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। यही नहीं, उन्होंने मोदी और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की एक तस्वीर भी शेयर करते हुए तंज कसा है और लिखा है कि एक सच्चा देशभक्त। तो कुछ इस तरह से नेहा सिंह राठौर बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन अब उन पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, जिससे ये मामला और भी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। जी हाँ, तो नेहा सिंह राठौर इस वक्त बुरा फंसती हुई नजर आ रही हैं। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने सरकार से सवाल किया और सरकार के ऊपर कई बड़े हमले बोले कि किसकी वजह से यह हमला हुआ है, और एक तरफ हमला हुआ और दूसरी तरफ मोदी जी और नीतीश जी बिहार में रैली कर रहे थे। कुछ इस तरह से तंज नेहा सिंह राठौर ने किए थे, जिसके ऊपर जो है अब जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। उनका एक जो ट्वीट था, एक उनकी वीडियो थी, वो पाकिस्तान में भी शेयर की गई, जिसके बाद ये बवाल ज्यादा बढ़ा। तो नेहा सिंह राठौर अब बुरा फंसती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर सरकार की आलोचना की, कई बड़े हमले मोदी सरकार पर बोले, कई सवाल सरकार से पूछे, बिहार में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने रैली किया उस पर तंज कसा, कहा कि जो है एक तरफ पहलगाम हमला हुआ है, मातम मचा है देश में, दूसरी तरफ मोदी जी नीतीश जी बिहार में रैली कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम का जो मुद्दा है वो बिहार चुनाव में उठेगा और बिहार चुनाव पहलगाम के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। उनका एक बयान जो कि पाकिस्तानी मीडिया में भी शेयर हुआ, जिसकी वजह से ये बवाल ज्यादा बढ़ा और कई लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। लखनऊ में अब उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई नेहा सिंह राठौर के ऊपर देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब एक रिपोर्ट दिया।